ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कॉज ऑफ एंगर, या एक ऐसी स्टेट होती है ना जिसमें हम हर छोटी से छोटी चीज़ पे चिढ़ रहे होते हैं, हमें गुस्सा आ रहा होता है, चिढ़ने वाला इरिटेशन होता रहता है, मतलब हम इरिटेटिंग मोड में होते हैं। जैसे कि होता है ना कि अगर एक कुकर में पॉपकॉर्न रखो तो वो उछलता रहता है उछलता रहता है, हम उस स्टेट में होते हैं। मतलब कुछ भी छोटा सा हुआ और हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अब हम हर चीज़ पे रिएक्ट कर रहे होते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता हम क्यों कर रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ें या छोटी-छोटी बातें हमें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, हम चिढ़ने लगते हैं, गुस्से में आते हैं, इस तरह से होता है। या फिर प्रॉपर एंगर स्टेट जहाँ पे हमें मतलब हम अच्छा खासा गुस्सा होते हैं और किसी के ऊपर निकाल देते हैं। अगर एक लाइन में इसका कॉज़ समझा जाए, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, मूड, जो भी मूड ख़राब होता है इस तरह से, अगर एक लाइन में समझा जाए तो इसका वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज़ होता है कि हमें इंटरनली लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, जब भी कोई थ्रेट आता है, तो ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, फ़ाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जब भी हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है, तब हमें ऑटोमैटिकली गुस्सा आता है या हम चिढ़ने लगते हैं या इरिटेशन, ये सब होता है। मतलब होता है ना, जैसे अगर आपने मीम्स देखे हों, वीडियोज़ देखे हों या फिर शॉर्ट्स देखे हों, तो ऐसा होता है ना कि बहुत ही कॉमन कॉमेडी वीडियोज़ होते हैं कि जो मम्मी होती है वो हमेशा तुमने चप्पल ऐसे क्यों रखी, बेड गंदा कर दिया, तौलिया ऐसे क्यों फेंका, या हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे नोक-झोंक होता रहता है कि तौलिया यहाँ नहीं रखना है, शावर बंद करना, ये सब। और वाइफ हमेशा चिढ़ रही होती है, मम्मी हमेशा चिढ़ रही होती है, या बॉस हमेशा चिढ़ रहा होता है, या आप खुद भी हमेशा चिढ़ रहे होते हो मतलब इस तरह से। तो ये सब एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि एट द एंड आपको ये लग रहा होता है इंटरनली कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सिंपल सा बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में मोस्टली ऐसे इरिटेटेड रहती हैं या फिर वो चिढ़ती रहती है ऐसे। तो एक सिंपल सा वो लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि आपने तौलिया कहीं रख दिया, ब्रश कहीं रख दिया, ये कहीं रख दिया, सामान सही से नहीं रखा, अब वाइफ इरिटेट हो रही है, या फिर या फिर मदर जो है वो इरिटेट हो रही है। अब अगर ध्यान से स्लोली ऑब्जर्व किया जाए, तो वाइफ या मदर के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं दिन भर काम करती रहती हूँ और फिर भी मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं होती और मुझे और काम करना पड़ेगा। तो एक तरह से वो अंडर थ्रेट है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है कि मैं इतना सारा काम कर रही हूँ और अब ये लोग समझ नहीं रहे कि बर्तन सिंक में डाल दें, ऐसा कर दें, मुझसे और काम करवा रहे हैं, मतलब मेरे साथ इन शॉर्ट कुछ गलत हो रहा है। इसलिए वो इरिटेटेड रहती हैं या वो चिढ़ने लगती हैं या फिर इस तरह से। अम, अगर इसको और डीपली समझा जाए, तो ये शुरुआत होती है ऐसे कि आप इरिटेट हो गए, चिढ़ोगे, और एक होता है एंगर, मतलब गुस्सा आना, प्रॉपर अच्छा खासा गुस्सा आना और किसी के ऊपर गुस्सा उतारना। अब गुस्सा एक्चुअल में क्या होता है या एंगर क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो रीज़न तो सिंपल यही होता है कि हमें इंटरनली ये लग रहा होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। इसकी वजह से एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है, मतलब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, उस हिसाब से एक एक्सप्रेशन होता है, एनर्जी होती है। अब जब हमें गुस्सा प्रॉपर आ रहा होता है तो हमारे अंदर जो एनर्जी का फॉर्म होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो एनर्जी का स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब आप एक्सपीरियंस करोगे कि या तो कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके उनके दिमाग में गुस्सा चढ़ गया, मतलब दिमाग में इंटेंस एनर्जी घूम रही है। या फिर कुछ लोग हार्ट के, मतलब यहाँ उनको लगता है कि हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, वो क्या करें? जैसे होता है ना कि ऐसे, अगर अगर इसका एक और प्रूफ क्या है, आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे कि जहाँ पे गुस्सा उतारने की टेक्निक होती है। जैसे लोग बॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं या फिर कहीं मारना शुरू कर देते हैं, कुछ भी पंचिंग बैग्स का यूज़ करते हैं गुस्से को रिलीज़ करने के लिए। प्रेशर बॉल्स होती हैं, ये होती है, वो होती है। तो मतलब अगर समझा जाए तो एक एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है जो कि रिलीज़ होना चाहती है। आप उस एनर्जी को सँभाल नहीं पा रहे हो और वो किसी न किसी तरह आपकी, मतलब रिलीज़ होने की कोशिश कर रही है। अगर एक बार गुस्सा आ गया, मतलब आप अगर एकदम गुस्से के फॉर्म में हो इस एक एक समय पे, उस समय पे शांत होना बहुत ही मुश्किल होता है। बट जब आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके साथ मान लो कुछ बुरा हुआ है या फिर कुछ भी बुरा हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो आप अंदर ही अंदर मन में बोलोगे कि ये कितना घटिया इंसान है या कितना बुरा इंसान है, और आप जो है वो
रिलेट करोगे कि इसकी वजह से मेरे साथ ये बुरा होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको कहीं किसी सेरेमनी में जाना है या किसी ओकेज़न में जाना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको किसी के साथ जाना है, बट वो इंसान उस टाइम पे लेट आता है, तो आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, काफ़ी गुस्सा आ रहा है। अब बैक ऑफ द माइंड आपके क्या चल रहा है, मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मेरे करियर के लिए चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, बट सामने वाले की लापरवाही की वजह से मेरी ये करियर की अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। हो सकता हो ये उतनी बड़ी, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो 10 ईयर्स 20 ईयर्स आगे फॉरवर्ड करके, तो हो सकता है ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उस समय आपको ये चीज़ लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है और आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब अगर आपने उसी समय अपने आप को एक पर्टिकुलर प्रॉपर रीज़न दे दिया, जब ये थोड़ी बहुत एनर्जी जो है आपके अंदर बिल्ड हो रही है, कि आपके अंदर गुस्सा मतलब धीरे-धीरे बन रहा है या एनर्जी बिल्ड हो रही है, उसी समय अगर आपने अपने आप को बोल दिया कि कहीं न कहीं से अगर मैंने ये मान लिया है, अगर मेरा ये पर्टिकुलर एम है, तो कुछ ना कुछ करके तो मैं ये कर ही लूँगा या मैं कर ही लूँगी। ये छोटे-छोटे माइलस्टोन्स या छोटे-छोटे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो मुझे रोक नहीं सकते। कुछ ना कुछ करके तो हो ही जाएगा। या फिर आप दूसरा रीज़न दे सकते हो, अगर अगर जेन्युइन है तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी, ये तो मैं भी कर सकता था, ये मैं भी कर सकती थी, मतलब ये गलती तो मेरे से भी हो सकती थी। अगर आप प्रॉपर रीज़न दे के अपने आप को उस समय शांत कर पाते हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उस एंगर ज़ोन से, वो जो होता है ना काफ़ी गुस्से वाला ज़ोन, उसके बाद फिर आप रिग्रेट में जाते हो ज़ोन में। पहले हमें गुस्सा आता है, पहले वो एनर्जी बिल्डअप होती है, पहले हमें बुरा लगता है, पहले हमें बुरा लगता है, फिर हम एंगर ज़ोन में जाते हैं। जब हमारा गुस्सा उतर जाता है, शांत है, तो हमें रिग्रेट होता है कि हमने ऐसे किया क्यों? तो उस ज़ोन से, साइकिल से आप बच जाओगे। थैंक यू।